अभी हम बात करेंगे डोमेन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साथ साथ हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को भी कवर करूंगा। उसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन के लिए उसका ग्राफ मालूम होना चाहिए। अगर आपको ग्राफ आता है तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है सर, चलिए हम sin x, cos x, tan x सबके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ज्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैं ग्राफ यहां पर ड्रॉ करूंगा और इसके डोमेन को बताऊंगा कि सर क्या क्या इसका डोमेन है, क्या क्या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है, और उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है सर, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में फंक्शन है sin x। तो मैंने कहा कि सर fx इज इक्वल टू अगर आपका sin x है तो बच्चों इसका डोमेन क्या होगा। देखो साइन फंक्शन है, उसका जो इनपुट है ये आपका x है। x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, डोमेन होगा। x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं कि sin x हमारा डिफाइन होता है। यहां पे हम लोग एंगल में रखते हैं वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या उससे ज्यादा नहीं रखते हैं? सर उससे ज्यादा भी रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। sin x का ग्राफ कैसा होता है आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसके ग्राफ के बारे में बात करूंगा। मैंने कहा सर दिस इज आवर ब्यूटीफुल x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस है। दिस इज आवर ब्यूटीफुल y एक्सिस। इसके ग्राफ को मैं ड्रॉ करता हूं एंड दिस इज आवर ओरिजिन। ठीक है, यस। आप इसको थोड़ा सा अगर नहीं पढ़ा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस तो बस आप याद रख लेंगे थोड़ा सा। वैसे मैंने आपको जब फंक्शन पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बता रखा था कि सर ये फंक्शंस वगैरह का ग्राफ कैसा होता है। डोमेन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि sin x का ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, π/2 पे sin x की वैल्यू sin 90 डिग्री पे 1 होती है इसकी वैल्यू। तो ग्राफ को कुछ इस तरीके से मैं प्लॉट करूंगा। ठीक है सर, उसके बाद ग्राफ कुछ यूं इस x एक्सिस को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू है सर -1। देखो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 1 तक गया, फिर उसके बाद कम होता गया, कम होते होते -1 तक जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ आगे चलता रहेगा, ये आगे चलता रहेगा। ये x एक्सिस वाली लाइन है, ये आगे चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगा दोनों साइड में। ठीक है, तो ये अगर x एक्सिस है बच्चों, दिस इज आवर x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। तो x एक्सिस पे x की वैल्यू होती है। तो देखेंगे कौन कौन x के लिए ग्राफ अवेलेबल है। अगर मैं 0 पे जाता हूं, अगर मैं यहां आता हूं तो क्या यहां पे ग्राफ है? यस है। यहां पे आता हूं तो ग्राफ है? यस। कहां पे है? ऊपर में। ग्राफ होने का मतलब है ग्राफ की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पर। यस, ग्राफ की वैल्यू है, कुछ ना कुछ हाइट मिलेगी। यहां आता हूं ग्राफ की हाइट है, यहां आता हूं ग्राफ है। मींस कहीं भी चले जाओ x एक्सिस पे, यहां आओ ग्राफ है, यहां आओ ग्राफ है। मींस फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल है। x की कोई भी वैल्यू लो, फंक्शन अवेलेबल है। आप नेगेटिव में भी जाओ, फंक्शन अवेलेबल है। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मींस आप देख सकते हो ग्राफ कहां तक फैला हुआ है। सर ग्राफ सभी रियल नंबर के लिए फैला हुआ है। सो डोमेन ऑफ जो होगा sin x का जो डोमेन है दिस इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। याद रखेंगे डोमेन ऑफ sin x इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज का मतलब है फंक्शन की हाइट कहां से कहां तक जा रही है। मैं आपको इसका रेंज भी साथ साथ बता देता हूं। तो देखो -1 से 1 तक जाती है। इनपुट में x की जगह पे कुछ भी ले लो, sin x की जो वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच ही होगी। ये नहीं कि सर sin x की वैल्यू 2 हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यहां पे मैं रेंज की बात भी कर देता हूं। रेंज जो होगा आपका -1 से, रेंज का मतलब है y की वैल्यू ये बिलोंग करेगा सर -1 से लेकर के 1 के बीच में। इसी डोमेन को कहते हैं सर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। सिमिलरली कॉस का भी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। कॉस का ग्राफ कैसा होता है बच्चों? एक चीज और बता दूं, ये वाला पॉइंट आपका π/2 होता है। π/2 को कहते हैं 90 डिग्री। ये होता है सर आपका क्या? पाई को कहते हैं सर 180 डिग्री, है ना। ये हो गया सर आपका 2π। उसके बाद सर क्या हो गया इधर पे इस साइड में आपका -π, सिमिलरली -2π। ठीक है, बाद में और जो आपका पीरियोडिक फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन क्या है उसको डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है सर, यस। अगर हम नेक्स्ट फंक्शन कॉस के बारे में बात करें, कॉस का अगर ग्राफ ड्रॉ करो तो उसका भी ग्राफ इसी तरीके से मिलता है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो ग्राफ ऑफ cos x जो होगा, ठीक है, दिस इज आवर x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। ग्राफ cos x का कुछ इस तरीके से आता है, ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे सर। मैक्सिमम जो हाइट जा रही है इसकी, मैक्सिमम जो हाइट जा रही है, मैं रफ में ड्रॉ कर रहा हूं। मैक्सिमम हाइट जो जा रही है सर इसकी 1 आ रही है, और मिनिमम जो हाइट जा रही है, मिनिमम जो इसकी वैल्यू है दिस इज -1। ठीक है, मैक्सिमम हाइट 1 तक, मिनिमम हाइट -1 तक। और ये आपका x एक्सिस है। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है।
और ये जो पॉइंट होता है सर 90 डिग्री, 90 डिग्री cos 90 डिग्री 0, सर ये आपका 90 डिग्री को कहते हैं सर पाई बाई 2, और ये आपका पाई, ये आपका सर माइनस पाई बाई 2। तो अगर मैं डोमेन पूछूं, डोमेन का मतलब है ग्राफ कहां तक फैला हुआ है, एक्स में कहां तक फैला हुआ है सर, एक्स में इस साइड से लेकर के उस साइड तक फैला हुआ है, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। सो डोमेन ऑफ cos x इज ऑल रियल नंबर। तो डोमेन क्या होगा सर, डोमेन अगेन डोमेन ऑफ cos x जो होगा, दिस इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसी को दूसरे स्टाइल में कैसे लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट में, हाँ या ना, ठीक है सर। अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, रेंज का मतलब है इसकी हाइट कहां से कहां तक जाएगी, है ना, यस। तो -1 से लेकर के 1 तक इसकी हाइट जा रही है। तो मैं यहां पे रेंज की अगर मैं बात करूं, तो रेंज की बात करूं -1 से लेकर के, रेंज का मतलब है फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का मतलब है y, y की जो वैल्यू होगी -1 से लेकर के 1 के बीच होगी। क्या -1 पे भी इक्वल है, हाँ, फंक्शन की वैल्यू 1 भी होती है और -1 भी होती है, इसलिए मैंने यहां पे क्लोज इंटरवल लगाया। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर, यस। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर यहां पे मैं लिखता हूं कि सर fx इज इक्वल टू cos x, तो डोमेन क्या होता है, इसके अंदर वाले की बात करेंगे। cos के अंदर में अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू ऑल रियल नंबर होगी, ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू ऑल रियल नंबर होगी, इसके अंदर में अगर कुछ भी लिखा हो ऑल रियल नंबर होना चाहिए आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सर। और इसकी जो रेंज है, इस पूरे की वैल्यू जो होगी -1 से 1 के ही बीच होगी, सही है सर, यस। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 10x के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि सर 10x का ग्राफ आपका क्या होता है और उसका डोमेन क्या होता है, ठीक है, 10x cot x, ये सारी चीजें बात करेंगे, ठीक। सो थर्ड नंबर में आपका है दिस इज fx, fx को ही हम लोग y कह देते हैं, y इक्वल्स टू, यहां पे लिखूंगा 10x। बच्चों 10x का ग्राफ कैसा होता है, मैं यहां पे फटाफट ड्रॉ करता हूं और इसके डोमेन को बताऊंगा। दिस इज x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है। ऑलरेडी मैं इसके ग्राफ को बता रखा हूं, फिर भी मैं डोमेन डिस्कस करते टाइम पे मैं आपको शो करना चाहता हूं। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ये वाली जो लाइन है ये आपका π/2 है, ठीक है सर। ये वाली लाइन आपके पास में पाई है, ये आपका लाइन सर 3π/2 है, एंड सो ऑन, ये लाइन आपकी चलती रहेगी, ठीक है। ये वाली लाइन आपके पास में -π/2 है, ये लाइन है सर आपके पास में -π। तो 10x का ग्राफ कैसा होता है, 10 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब यहां से ग्राफ, और 10 π/2, याद करो बच्चों, 10 90 डिग्री हमारा क्या होता था सर, अनडिफाइंड कहते थे, इनफाइनाइट कहते थे, इनफाइनाइट का मतलब, सही है सर, यस। तो ये जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से चलता है बच्चों, π/2 पे, ये देखो π/2 का मतलब ये वाली लाइन का मतलब इस पॉइंट में x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहां पे π/2 है, π/2 पर इसकी वैल्यू कहां जा रही है सर, अनडिफाइंड, इसको टच नहीं कर रहा है, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है सर, कितनी वैल्यू पता नहीं सर, पता ही नहीं, मतलब फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन नहीं है। कब, जब x की जगह पे मैंने π/2 रखा तो फंक्शन की वैल्यू के बारे में ही नहीं पता है सर कहां जा रहा है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसकी वैल्यू यहां तक है, यहां बात करूं तो इसकी हाइट यहां पे है, π/2 पीछे से आता हूं, अनडिफाइंड, π/2 के जस्ट पीछे हूं, तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा हमें, बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है सर, यस। सिमिलरली ये रिपीट होगा 0 पे फ जैसा उल्टा फ बनेगा, और यहां पे पाई पे भी उल्टा फ बनेगा, कुछ इस तरीके से, बच्चों ध्यान रखेंगे आप। और यहां पे भी टच नहीं कर रहा है, अगर π/2 की बात करो तो सर -π/2 में भी जा रहा है आपके पास में, -π/2, माइनस इनफाइनाइट में जा रहा है आपका। इसी तरीके से ये ग्राफ जो है आपका रिपीट होता चलेगा आपका ग्राफ, ठीक है। जैसे साइन वगैरह रिपीट होता था उसी तरीके से ये भी आपका क्या होगा, रिपीट होगा। अब बताओ x की कौन कौन वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पे फंक्शन की वैल्यू है, यस, यहां पे है, यस, यहां पे फंक्शन यहां है, यहां पे फंक्शन की हाइट इतनी है, यहां पे फंक्शन की हाइट इतनी है, जैसे ही π/2 रखा अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब है x की जगह पे π/2 नहीं रख सकते, मींस उसके डोमेन में π/2 नहीं होगा। किसके डोमेन में, 10 के डोमेन में π/2 नहीं होगा, x की वैल्यू π/2 मींस 90 डिग्री नहीं होगी। तो मैं यहां से लिखूंगा डोमेन ऑफ 10x जो है, दिस इज डोमेन, याद रखेंगे, डोमेन में π/2 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सारे नंबर होंगे। आगे चेक कर लेते हैं, सर π/2 पे अनडिफाइंड है, ये 3π/2 है, 3π/2 पे भी अनडिफाइंड है। पहले कहां के
पहले कहां पे अनडिफाइंड था, पाई बाय 2 पे, बाद में कहां पे 3 पाई बाय 2 पे। इसी तरीके से चलेगा सर आपका 5 पाई बाय 2। देखो यहां पे पाई बाय 2 में यहां पे 1 मल्टीप्लाई, पाई बाय 2 में 3 मल्टीप्लाई, पाई बाय 2 में 5 मल्टीप्लाई, मींस पाई बाय 2 के साथ में 1 3 5, सिमिलरली 7 पाई बाय 2, उसके बाद सर 9 पाई बाय 2, है ना। उसी तरीके से पीछे भी देखो माइनस पाई बाय 2 पे भी अनडिफाइंड है, -3 पाई बाय 2 पे भी अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब है -पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2, -5 पाई बाय 2, -7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ये सभी x की वैल्यू नहीं होगी, ये सभी x की वैल्यू नहीं होगी का मतलब है ये सारे के सारे इसके डोमेन का पार्ट नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ध्यान रखेंगे। इसका मतलब इसको छोड़ के सारे नंबर होंगे क्या? यस सर, मींस सारे रियल नंबर, लेकिन कौन कौन नहीं होगा? पाई बाय 2, पाई बाय 2 के साथ में मल्टीप्लाइड है कौन? ऑड नंबर, मींस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को छोड़ करके x की सभी वैल्यू होगी। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर डोमेन। डोमेन होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। यहां पे मैं आपको लिख करके दिखाता हूं, दिस इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मतलब है ऑड नंबर। देखो 2n + 1, ये ऑड नंबर है। n की जगह पे 0 रखो 1, n की जगह पे 1 रखो 3, n की जगह पे 2 रखो, 2 × 2 4, 4 + 1 5, सारे ऑड नंबर मिल रहे हैं। n की जगह पे -1 रखोगे तो क्या मिलेगा? -1, -2 रखोगे -3 मिल रहा है। यस, तो n की जगह पे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 रख सकते हैं। इन सारे नंबर को क्या कहते हैं सर? इंटीजर्स। ठीक है, तो ये ऑड नंबर है, तो यहां पे मैं लिखूंगा दिस इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1। ये ऑड नंबर के बदले में ये लिखा n2 पाई बाय 2। ठीक है सर, सो दिस इज द डोमेन ऑफ क्या? 10x। 10x का ये डोमेन हुआ। बात समझ में आ रही सर? सिमिलरली cot x का अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो उसके केस में, हाँ, अब किसी ने पूछ लिया n क्या है, तो चलो n के बारे में भी बात कर सकते हैं। n बिलोंग्स टू आपका इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, याद रखेंगे। अगर मैं cot x की बात करूं, cot x जस्ट इसका उल्टा है। ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे हो रहा है ना सर? यस, वो कहां पे होगा सर? उसमें n पाई। क्या है ये n पाई? आइए बात कर लेते थोड़ा सा, इस 10x को थोड़ा सा देख लेते। दिस इज sin x डिवाइडेड बाय cos x। सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में कौन है? cos। cos कब 0 होता है? पाई बाय 2 पे, 90 डिग्री पे, 3 पाई बाय 2 पे। सिमिलरली अगर मैं cot x की बात करूं तो ये जो है सर cot x, दिस इज cos x डिवाइडेड बाय sin x, है ना। अब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, sin x हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जहां पे sin x 0 हो रहा है, x की वो वैल्यू हटा दो, वही cot का डोमेन हो जाएगा। ठीक है सर? यस, sin x कब कब 0 होता है? 0 पे, sin 180 डिग्री पे, ठीक है, sin 2 पाई, sin 3 पाई, sin 4 पाई, -पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। ये क्या है सर आपका? n × पाई। देखो 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, मींस n × पाई को हटा दो, क्योंकि यहां पे sin 0 हो रहा है। sin अगर 0 हो रहा है तो cot अनडिफाइंड हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं इसके ग्राफ को मैं बिल्कुल ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहां से। तो डोमेन ऑफ जो cot x होगा, है ना, डोमेन ऑफ cot x होगा, ये 10x का डोमेन है। ठीक है सर? यस, तो डोमेन ऑफ cot x जो होगा, डोमेन ऑफ cot x का जो डोमेन है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके सर? एक्सेप्ट, यस, n पाई, एक्सेप्ट n पाई। n क्या है सर आपका? n बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले सकते, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। उसके बाद दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास में और बचे हुए हैं। हाँ, अगर मैं इसके 10x की रेंज की बात करूं, रेंज का मतलब है ग्राफ की हाइट, तो ग्राफ की हाइट कहां से कहां तक जा रही थी? -∞ से लेकर के +∞ में जा रही थी। देखो ऐसा ग्राफ बना था ना हमारा यहां पे भी, इस तरीके से। देखो यहां से ग्राफ की हाइट चलते 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 इन्फानाइट तक जा रही है। इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज होगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर, केवल x पे बात नहीं, y पे भी तो रियल नंबर होते हैं, 1 2 3 माइनस कोई भी नंबर। ठीक है सर? यस, तो रेंज जो होगा, दोनों फंक्शन का जो रेंज होगा, दोनों फंक्शन का जो रेंज होगा, क्या हो जाएगा सर आपका? ऑल रियल नंबर। अब बात करते हैं दूसरा फंक्शन जो कि आपका sec x है, उसके बाद में आपका cosec x है, उसके डोमेन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट फंक्शन में लिखेंगे फंक्शन आपका
कोसेक एक्स, है ना। मैंने कहा कि सर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज कोसेक ऑफ एक्स, कोसेक ऑफ एक्स। इसके डोमेन निकालने के लिए इसका ग्राफ कैसा होता है वो भी देख लेते थोड़ा सा, ठीक है। और इसके डोमेन की बात करेंगे। डोमेन अगर फाइंड आउट करना है तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है सर। 1 अपॉन साइन एक्स लिखा, इसका मतलब डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब सर क्या होना चाहिए, साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। साइन एक्स एक्स की किस वैल्यू के लिए जीरो होती है, जब एक्स आपका क्या होता है, एन पाई होता है। इसका मतलब है डोमेन में क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन में सारे रियल नंबर होंगे लेकिन कौन नहीं होगा, एन पाई नहीं होगा, ठीक है। जो कॉट का डोमेन था वही होगा इसका भी डोमेन, हाँ याद रखेंगे, जो कॉट का डोमेन है वही आपका कोसेक का भी डोमेन है। दिस इज एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट आपका एन पाई को छोड़ करके, ठीक है। उसी तरीके से मैं इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करता हूं। सर इसका ग्राफ कैसे बनता है, आइए एक बार बात कर लेते हैं। ये कोसेक एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल है, कोसेक एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। तो कोसेक एक्स के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सर इसका रेसिप्रोकल हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। साइन एक्स का ग्राफ सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका 1 है, ग्राफ में गलती ना हो इसलिए मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमें, ठीक है। बस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूं। और ये वाली लाइन आपका -1 है। साइन एक्स का ग्राफ ये यहां पे कहीं ना कहीं पाई, ये पाई/2, ठीक है। हमारा ग्राफ गलत ना हो इस वजह से ये लाइंस वगैरह ड्रॉ कर रखा हूं मैं व्हाइट चॉक से ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, एंड सो ऑन ये चलता रहेगा, ठीक है। इसे ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स के ग्राफ को मैं डॉटेड डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है, इस साइड में भी, क्योंकि मुझे साइन एक्स का ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे कोसेक एक्स का ग्राफ चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पे ये जो पाई वाला है जहां पे साइन एक्स 0 हो रहा है, यहां पे मैं एक डॉटेड लाइन से इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। यहां पे भी लाइंस, क्यों यहां पे पाई पे क्यों करा, क्योंकि सर पाई पे साइन 0 पे 0 हो रहा है, 1/0 अनडिफाइंड। साइन पाई पे ये 0 हो रहा है, 1/0 अनडिफाइंड, इसलिए मैंने पाई पे ये लाइन से ड्रॉ करी है। अब कोसेक का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, 0 से लेकर के पाई के बीच में ऐसे बना हुआ है, इसी को पलट दो ऊपर, इसी को मैं पलट दूंगा ऊपर, तो कैसा बनेगा सर, इसी का ये ग्राफ इस लाइन को टच कर रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इस लाइन को टच करते हुए यूं जाएगा, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसको टच नहीं कर रहा है, इस x इक्वल टू पाई को टच नहीं कर रहा है, इसलिए x इक्वल टू पाई पे ये अनडिफाइंड है। याद रखेंगे x इक्वल टू पाई पे ये अनडिफाइंड है। इसका ग्राफ बस मैंने पलट दिया, ये पलट दिया, तो क्या यहां भी पलटेगा, यस। इसके रीजन में भी ये ग्राफ यूं पलट करके बनेगा, पलट, है ना, इसको कहा सर पलट, और यहां भी इसको कहते हैं सर पलट। चलो ये पलट दिया मैंने इस ग्राफ को, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। ये डॉटेड डॉटेड, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ऊपर पे कोसेक एक्स का ग्राफ है। यहां पे भी क्या होगा सर, ये गया पलट, तो याद रखेंगे, और ऊपर में इस तरीके से ये पलट जाएगा। तो इस ग्राफ को मैं मिटा देता हूं, ये साइन एक्स का ग्राफ था, साइन एक्स के ग्राफ को मैंने मिटा दिया, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना था। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है। कहां पे अनडिफाइंड, 0 पे अनडिफाइंड, पाई पे अनडिफाइंड। इसके बीच में अगर कोई भी नंबर लोगे तो ग्राफ मिलेगा आपको, इसके बीच में अगर कोई भी नंबर लो तो देखो ग्राफ नीचे है, ऊपर ग्राफ हो या नीचे, लेकिन ग्राफ कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है सर। तो डोमेन क्या हो गया सर आपका, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। n पाई का मतलब है 0, n की जगह पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, n की जगह पे 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, तो आपको सारी चीज दिखने लगेगी, ठीक है सर। सो दिस इज द, अब बात आती है सर इसका रेंज क्या है, कोसेक एक्स का रेंज। रेंज का मतलब है ग्राफ की हाइट कहां से कहां तक जा रही है। देखो ग्राफ की जो हाइट है 1 से, ये 1 है, ये आपका -1 है, 1 से ऊपर ही ग्राफ की हाइट है। देखो 1 से ऊपर है, ऊपर वाले फोटो को अगर देखोगे 1 से ऊपर ही है, इसका मतलब है ग्राफ की वैल्यू 1 के भी इक्वल है, हाँ
क्योंकि ये y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन को टच करता है। तो ये जो ग्राफ है दिस इज y ग्रेटर देन 1 है और 1 को भी टच करता है। y कौन है आपका? y है आपका cosec x। तो यहां से कह सकते हैं कि सर cosec x की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर है। उसके बाद में -1 से छोटी है। देखो -1 वाली लाइन ये है, इससे ग्राफ नीचे है। इसका मतलब ये है साथ साथ में cosec x की जो वैल्यू है छोटी है -1 से, -1 वाली लाइन को टच भी कर रहा है। इसका मतलब है ये -1 के इक्वल भी है। तो cosec x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और cosec x की वैल्यू -1 से स्मॉलर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ मतलब? इसका मतलब है cosec x की वैल्यू 1 से ग्रेटर एंड -1 से छोटा। ये रेंज आया आपका। इसी चीज को हम लोग कैसे करते हैं? कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज cosec x की जो वैल्यू है मॉडुलस ऑफ cosec x लेस देन इक्वल्स टू आप ना दिस इज द ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मॉडुलस में पढ़ा हमने, मॉडुलस इनइक्वालिटीज में, ठीक है सर? यस। सिमिलरली आपका जो sec x का ग्राफ होता है cos x के ऊपर हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब उसके डोमेन के लिए क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट। मैंने कहा सर cos sec x fx इज इक्वल टू आपका दिस इज sec of x। sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। चलो सर जैसे ही इसे लिखा तो डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कौन है सर आपका? दिस इज डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। दिस इज cos x नॉट इक्वल टू 0। तो x की कौन सी वैल्यू के लिए cos x 0 होता है ना? x की जगह पे हम लोग π/2 रखते हैं तो cos x 0 हो जाता है। 3 π/2 रखते हैं तो cos x 0 हो जाता है। 5 π/2 रखते हैं cos x 0 हो जाता है। -π/2 रखूं cos x 0 हो जाता है। ये कौन सा नंबर है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। इसका मतलब है कि सर x क्या नहीं होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ऑड को क्या कहते हैं? दिस इज 2 and +1। मल्टीपल का मतलब इनटू π/2। दिस इज x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। इसके डोमेन में x ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू सारे नंबर ले लो लेकिन इसको हटा दो। दिस इज 2 and +1 इंटू π/2 को आप हटा दें। सो दिस इज द डोमेन ऑफ sec x। उसी तरीके से इसका भी जो रेंज होता है मैं आपको अभी लिखा देता हूं। sec x का जो रेंज है दिस इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ sec x ग्रेटर देन 1। मींस sec x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, -1 से स्मॉलर होती है। ठीक है बच्चों, तो इसके बेसिस पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। उसका